हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम एक इंटरेस्टिंग लीगल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि है फाउंडेशन। ईमेल केवाईसी में फाउंडेशन को समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई कंट्रीज में वेल्थ मैनेजमेंट, फिलेंथ्रोपी और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए फाउंडेशन यूज की जाती है। सबसे पहले एक स्टोरी। मान लीजिए राहुल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। वो चाहता है कि उसकी वेल्थ का एक हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ के प्रोजेक्ट के लिए हमेशा यूज हो। इस पर्पस के लिए वो एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश करता है। सिंपल डेफिनेशन है कि फाउंडेशन एक लीगल एंटिटी होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। ये पर्पस चैरिटेबल, एजुकेशनल, रिलीजियस, साइंटिफिक या प्राइवेट फैमिली वेल्थ मैनेजमेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लॉज ऑफ द कंट्री। फाउंडेशन और ट्रस्ट में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट एक लीगल अरेंजमेंट होता है, जबकि कई ज्यूरिस्डिक्शन में फाउंडेशन की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। हर कंट्री के लॉ अलग हो सकते हैं। फाउंडेशन के की पार्टीज हो सकते हैं, जैसे फाउंडर जो फाउंडेशन इस्टेब्लिश करता है, गवर्निंग बोर्ड या काउंसिल जो फाउंडेशन को मैनेज करता है, बेनिफिशियरीज अगर एप्लीकेबल हो तो, और कुछ ज्यूरिस्डिक्शन में प्रोटेक्टर या सुपरवाइजरी बोर्ड भी बॉडी भी हो सकता है। फाउंडेशन के पास अपनी असेट्स हो सकती है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उनका यूज भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है या एक फैमिली फाउंडेशन सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट को फंड करती है। एमएल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट को फाउंडेशन का पर्पस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर और कंट्रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ऑफिस सिनेरियो देखते हैं कि आपके पास एबीसी एजुकेशन फाउंडेशन की फाइल आती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि फाउंडेशन किस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश हुई है और किस कंट्री के लॉज के अंदर ऑपरेट करती है। उसके बाद एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा कि उसका फाउंडर कौन है, गवर्निंग बॉडी या काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स हैं, बेनिफिशियरीज कौन है और फाउंडेशन को लीगली रिप्रेजेंट कौन करता है। Important KYC documents generally include foundation charter or constitutive documents, certification of registration or incorporation, PAN or tax registration, registered office proof, identity documents of board or council member, authorization documents and any additional documents required under the institution KYC policy. अब authorized signatory क्या होता है? ये वो पर्सन होता है जो फाउंडेशन की तरफ से डॉक्यूमेंट साइन या बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज्ड होता है। ये बोर्ड मेंबर, डायरेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर भी हो सकता है। यूबीओ आइडेंटिफिकेशन फाउंडेशन में ज्यूरिसडिक्शन और एएमएल रेगुलेशन पर डिपेंड करती है। इंस्टीट्यूशंस जनरली फाउंडर, गवर्निंग बॉडी मेंबर, बेनिफिशियरी और किसी भी पर्सन एक्सरसाइजिंग अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल को आइडेंटिफाई और असेस करती है एज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इंटरनल पॉलिसी। अब कुछ एमएल रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, जैसे कि पर्पस अनक्लियर हो, गवर्नेंस डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो, बेनिफिशियरीज इंटेंशनली हाइड किए जा रहे हो, ओनरशिप और कंट्रोल स्ट्रक्चर अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स हो या ट्रांजैक्शन फाउंडेशन के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव से मैच ना करें। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फाउंडेशन एजुकेशन के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन अकाउंट में अनरिलेटेड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और अनएक्सप्लेन्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आ रहे हैं। एनालिस्ट को सोर्स ऑफ फंड्स, पर्पस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज अ फाउंडेशन, डिफरेंस बिटवीन अ फाउंडेशन एंड अ ट्रस्ट, हु इज द फाउंडर, हु मैनेजेस अ फाउंडेशन, हाउ इज यूबीओ आइडेंटिफाइड। क्विक क्विज, फाउंडेशन इस्टेब्लिश कौन करता है, फाउंडेशन को कौन मैनेज करता है, फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, क्या फाउंडेशन की अपनी लीगल एंटिटी हो सकती है। तो आज हमने फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट, फाउंडर, गवर्निंग बॉडी, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यूबीओ अप्रोच, ईमेल रेड फ्लैग्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।